नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। रायसेन में खाद संकट से किसान परेशान, खरीदी केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लाइन है। एक बोरी खाद के लिए घंटों का इंतजार, बिना खाद मिले खाली हाथ लौट रहे मजबूर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज सामने आया है। भाषण के बीच में एक समर्थक ने चिल्लाकर कहा, सिंधिया जी आई लव यू। सिंधिया ने भी तपाक से कहा, आई लव यू टू। सूरजपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता की मां ने पुलिस में की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पॉक्सो एक्ट समेत अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज। सूरजपुर में बेटे ने अपने ही परिवार को दी धमकी, मां ने थाने में दर्ज कराया मामला। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। नशे में गंडासा लहराते हुए दी थी धमकी, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पर शिकंजा, जीपी मेहरा के खिलाफ लोकायुक्त की जांच जारी। नर्मदापुरम जिले के ग्राम सैनी में जेपी मेहरा के लग्जरी फार्म हाउस का खुलासा। लोकायुक्त पुलिस को बड़ी मात्रा में सामान मिला। शेरडोल में अवैध कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 58 बोतल कोरेक्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। नशे की तरह कफ सिरप का करते हैं इस्तेमाल, तो स्थानीय स्तर पर सिरप बेचने की फिराक में था आरोपी। उज्जैन में शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। उन्हेल में सीएम ने 133 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने कालिदास अकादमी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बांटी। आगरमालवा में काम के दौरान अटैक आने से एक कर्मचारी की मौत, घटना का वीडियो आया सामने। कुर्सी पर बैठा शख्स की मौत हो गई है। एक सामने बैठे लोगों को पता भी नहीं चला। जशपुर में टमाटर से लदा एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा। जशपुर से झारखंड जा रहा था पिकअप पलटने से टमाटर की फसल बर्बाद। सागर जिले के नोनिया जंगल में खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी बावड़ी मिली। बावड़ी को लोग चमत्कारी मान रहे हैं। लोगों का दावा, इस बावड़ी के पानी से नहाने और पीने से लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। शाजापुर में शुक्रवार शाम को कांग्रेस ने आजाद चौक पर कैंडल जलाकर मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जहरीली कफ सिरप से 23 बच्चों की हो चुकी है मौत। देवास में ट्रांसफार्मर में लगी आग। अलंकार चौराहे के पास लगी आग। ट्रांसफार्मर से धमाकों की आई आवाजें। आग लगने से दहशत का माहौल, काफी देर तक नहीं पहुंचे अधिकारी। अलीराजपुर में एक शख्स पर हुई एफआईआर। पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप। पहलगाम हमले को बताया था अच्छा सबक। ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस। उदयगढ़ थाने में हुआ मामला दर्ज। भोपाल बालाघाट में तैनात डीएसपी के साले की मौत, तो पुलिस पर युवक की पिटाई करने का आरोप। डीएसपी चेतन अगलक का साला था मृतक। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। युवक को डंडे से मारता नजर आ रहा है पुलिसकर्मी। पिटाई के बाद युवक को एम्स में दोस्तों ने कराया था भर्ती। भोपाल में युवक की पिटाई मामले में एक्शन। पिटाई के आरोपी दोनों आरक्षक निलंबित। संतोष बामनिया और सौरभ आर्य सस्पेंड। आरक्षकों पर युवक की पिटाई का आरोप। पुलिस की पिटाई से हुई डीएसपी के साले की मौत। छत्तीसगढ़ में धान के किसानों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में फैसला। शून्य सुखत मिलने पर 5 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगी खरीदी। बीजापुर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी। 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। नक्सल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे तीनों। कई सालों से नक्सल संगठन में कर रहे थे काम। रायपुर में कोल और डीएमएफ घोटाला मामले में खुलासा। ईओडब्ल्यू पर बयान की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। कोर्ट के बाहर से बयान टाइप करवाने का आरोप ईओडब्ल्यू ने करवाए थे। आरोपी निखिल चंद्राकर के बयान। बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में की शिकायत। रायपुर में दिवाली को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। प्रमुख बाजारों को 4 जोन में बांटा गया। लोगों की सुविधा के मद्देनजर बनाया गया प्लान। जाम से बचने के लिए लोगों को दी जाएगी सूचना। सीसीटीवी की मदद से ट्रैफिक पर नजर रखेगी पुलिस। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का जश्न। पीए की पत्नी ने बीच सड़क पर मनाया जन्मदिन मनाते वीडियो भी आया सामने। कांग्रेस ने वीडियो को लेकर उठाए सवाल। मनेन्द्रगढ़ के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बनास नदी में अवैध रेत उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई।
एमपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। सीधी अनूपपुर में हो सकती है हल्की बारिश। शहडोल, उमरिया, डिंडौरी में बारिश की संभावना। एमपी के बाकी जिलों में बारिश का दौर लगभग खत्म। अशोकनगर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ने करोड़ों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया तो कई गांवों में विद्युत सब स्टेशन का किया भूमि पूजन। बैतूल में मुल्ताई में 2 पक्षों में विवाद का मामले में 30 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जामा मस्जिद से अनाउंसमेंट करवाया गया था। छतरपुर में सीवर खुदाई के दौरान हादसा। राजगढ़ पैलेस परिसर में खुदाई के दौरान हादसा। मलबा और पत्थर गिरने से 2 मजदूर घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बमीठा थाने के चंद्रनगर चौकी का मामला। श्योपुर में वन विभाग की टीम पर जोरदार हमला। वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी टीम तो वहीं कब्जाधारियों ने विभाग की टीम पर किया अटैक। कब्जाधारियों ने लाठी डंडे से अटैक किया। हमले में कई अधिकारी बुरी तरह से घायल। बैतूल के मुल्ताई में पुलिस का एक्शन। बवाल करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। 30 लोगों पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। गुना में जेल रोड पर स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर शुरू की जांच। गुना में जेल रोड पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार महिला की इलाज के दौरान मौत। मृतक महिला का पति गंभीर हालत में भोपाल रेफर। हादसे के बाद कार सवार मौके से हुआ फरार। दंतेवाड़ा में नेलसनार में खड़ी स्कूटी में लगी आग। आग से जलकर राख हुई स्कूटी। गीदम थाना क्षेत्र के नेलसनार गांव की घटना। धमतरी में पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार। जान जोखिम में डालकर एनीकट कर रहे थे पार। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचाई युवकों की जान। मौके पर सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम। विदिशा में नगर पालिका के सामने कांग्रेसियों का प्रदर्शन। नगर पालिका के प्रभारी उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। संजय दिवाकीर्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगाया आरोप। संजय दिवाकीर्ति को हटाने की कर रहे हैं मांग। इंदौर में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। प्रेस्टीज यूजी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन। कॉलेज में अनियमितताओं का आरोप लगाया। कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कॉलेज के डायरेक्टर को हटाने की मांग। ग्वालियर में जया रोग अस्पताल के लगभग 350 आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल कर अपनी नाराजगी जताई। कर्मचारी अपने वेतन न मिलने के चलते परेशान है। कर्मचारियों का कहना है उनको आश्वासन मिला था 8 अक्टूबर तक वेतन का भुगतान कर देंगे। जबलपुर में कफ सिरप को लेकर सतर्कता। मेडिकल स्टोर के बाहर लगाए जा रहे पोस्टर। बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को खांसी की दवा नहीं देने की सलाह। एमपी में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में विदेशी पर्यटकों का फिर से आने का दौर शुरू। मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम की ओर से 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक भोपाल में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। बड़वानी में कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान किसानों ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की फसल नुकसान का सर्वे कराने, सीसीआई की ओर से कपास की खरीदी शुरू करवाने सहित अन्य मांगों का जिक्र। राजनांदगांव में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संयुक्त टीमों ने एक सराफा व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में 500 किलो से अधिक चांदी और 1.5 किलो सोना बरामद किया गया। देवास में उज्जैन लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। चौंक खुर्द जनपद पंचायत के सीईओ गिरफ्तार। 20,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रोजगार सहायक से सीईओ ले रहे थे रिश्वत। कवर्धा में सरकारी राशन में गबन का आरोप। 18 से ज्यादा दुकानदारों पर गबन का आरोप। 2 करोड़ रुपए से अधिक का राशन गायब। सभी दुकानदारों को वसूली का नोटिस जारी। 4800 क्विंटल खाद्य सामग्री की वसूली अभी बाकी। बलौदा बाजार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। लवन थाने के जुड़ा गांव में छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। हरदा में भावांतर योजना के पंजीयन केंद्र का निरीक्षण। कार्यालय खुलते ही कृषि उपज मंडी पहुंची कलेक्टर। कार्यालय में सिर्फ 1 ऑपरेटर होने पर जताई नाराजगी। कलेक्टर ने 1 और ऑपरेटर रखने के दिए निर्देश। मंडी सचिव कृषि विभाग के उप संचालक भी रहे मौजूद। सतना में पति पर पत्नी और बेटी पर हमले का आरोप। हमले में पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल। आपसी विवाद के चलते हमले का आरोप। पत्नी और बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती।
जांजगीर चांपा में लूटपाट के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने धमकी देकर की थी लूट, तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को रायपुर से किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूटी हुई स्कूटी की बरामद। मामले में मुलमुला पुलिस ने की कार्रवाई। धार में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। 10 लाख की डकैती का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड से चोरी के जेवर जब्त किए। तीनों आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। जांच जारी। कवर्धा में दशरंगपुर गांव में बढ़ा विवाद। अवैध कब्जे को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों के लोगों में जमकर विवाद हुआ। रायपुर जबलपुर मार्ग पर जाम लगाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से एक अजब गजब प्रेम कहानी सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यहां चिंगराज पारा अटल आवास में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग ने 30 साल की युवती से शादी कर दी। जशपुर में पुलिस ने 19 गौवंशों को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया। मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जशपुर में पालतू कुत्ते के आतंक से ग्रामीण परेशान। मॉर्निंग वॉक पर निकली बच्ची को कुत्ते ने काटा। पहले भी कई कुत्तों को काट चुके हैं कुत्ते के मालिक को लेकर थाने पहुंचे ग्रामीण। जशपुर में आवारा कुत्तों ने किया 2 मासूमों पर हमला। आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे हुए घायल। बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बच्चों को किया रेफर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को रेफर किया। गरियाबंद में नेशनल हाईवे पर दिखा हाथी। मैनपुर देवभोग 130C नेशनल हाईवे पर दिखा हाथी। हाथी के आने से सड़क पर लगा लंबा जाम। 1 घंटे तक लग गया था जाम। रीवा में कफ सिरप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पुलिस ने जब्त की थी कफ सिरप। एम्बुलेंस से 600 बोतल कफ सिरप की हुई थी जब्ती। एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। नशीली सिरप ऑनरेक्स की तस्करी कर रहे थे आरोपी। कवर्धा में जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल। करीब 5 घंटे तक जाम रहा नेशनल हाईवे। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़ंत। 2 गुटों के बीच जमकर हुआ बवाल। रायपुर में चलती कार में लगी आग। बीच सड़क पर इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। आग लगने के कारणों का पता नहीं। काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अवंती विहार के एटीएम चौक की घटना। बिलासपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूर्व पार्षद पति से झगड़े के बाद हुई मौत। परिजनों ने पूर्व पार्षद पति पर लगाया आरोप। मृतक से जमकर मारपीट का आरोप। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला जांच जारी। टीकमगढ़ में 5 साल की मासूम का मिला शव। कुएं में मिला 5 साल की मासूम का शव। कल खेत से लापता हुई थी बच्ची। पिता को पानी देने निकली थी बच्ची। बड़ा गांव धसान नगर का मामला जांच जारी। बालाघाट में आई लव मोहम्मद के लगे पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। प्रशासन ने पोस्टर को हटाया। जांच जारी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बेमेतरा में सिक्योरिटी गार्ड ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ओपीडी के सिकल सेल के काउंसलिंग रूम में लगाई फांसी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। बेमेतरा जिला अस्पताल का मामला। बलरामपुर जिले में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। घर के बाड़ी में छिपकर गांजे की हो रही थी खेती। ग्वालियर में जीएसटी बचत उत्सव के बीच बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने मीडिया से की बात। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने पर दिया जोर। मंडला में अपर सत्र न्यायाधीश ने दुराचार के आरोपी सोनू को 20 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद मची अफरा तफरी। सुनामी के अलर्ट के बाद अब हालात सामान्य। अब तक 7 लोगों की मौत। फिलीपींस में स्कूल ऑफिस से लेकर रोड के सीसीटीवी में कैद हुआ डरावना मंजर। जोर जोर से हिलती दिखी इमारत। भूकंप के तेज झटकों से हिला स्कूल का सेमिनार हॉल। एक दूसरे पर गिरते दिखे छात्र। मच गई चीख पुकार। भूकंप के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर अफरा तफरी। काम कर रहे मजदूरों में मची चीख पुकार। गाजा में शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान में बवाल। लाहौर में तहरीक लब्बैक और पंजाब पुलिस में झड़प। 2 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तानी पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने भी दागे आंसू गैस के गोले। 2 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में आधी रात बड़ा आत्मघाती हमला। धमाके से दहल उठा खैबर पुख्तनख्वा। हमलावर सहित 3 की मौत। काबुल में पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक। टीटीपी चीफ के ठिकाने को बनाया निशाना। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा अब और नहीं सह सकते।
यूपी के औरैया में फलों की दुकान में लगी भयंकर आग, पटाखों की चिंगारी से लगी आग ने लिया विकराल रूप, दूर तक फैली आग की लपटें। गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग का तांडव, बेसमेंट से बिल्डिंग में फैली आग, बिल्डिंग में मौजूद लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। कानपुर में ट्रैक्टर एजेंसी में लगी आग हुई विकराल, देखते ही देखते गोदाम को भी चपेट में लिया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के हापुड़ में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हादसा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छात्रों से बर्बरता, हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने बेल्ट और बैट से जमकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली चौक के पास इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सीट बंटवारे से पहले चिराग करेंगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की हाई लेवल मीटिंग, सुबह 11 बजे बैठक। एनडीए में आज हो सकता है सीटों का ऐलान, आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा के घर पर हो सकती है बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली पहुंचे बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना, सुबह 11 बजे होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। पटना पहुंचे हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पहले बोले, मैं नाराज नहीं था, बस एनडीए के लोगों से प्रार्थना थी। आरजेडी में टिकट को लेकर घमासान जारी, पटना में लालू यादव के आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। आज बिहार दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सारण के सिताब तियारा में जेपी को करेंगे नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की करेंगे शुरुआत, इस दौरान पीएम किसानों से भी करेंगे बात। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, समाजवादी पार्टी नेताओं का फूटा गुस्सा, बोले सरकार के इशारों पर काम कर रही मेटा। गाजियाबाद में 3 लाख किलो से ज्यादा मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। अयोध्या के बाजारों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, चेकिंग अभियान के दौरान मिले अवैध पटाखे, आगे की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शीटरों की थाने पर लगवाई जा रही है लग्जरी हाजिरी, सभी को अपराध से दूर रहने की दी जा रही सलाह। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, 11 अभियुक्तों को दिए गए कड़े निर्देश। केरल के पेराम्बरा में एसएफआई और यूडीएसएफ कार्यकर्ताओं में झड़प, भीड़ को रोकने के लिए दागे आंसू गैस की गोले, लाठीचार्ज में कांग्रेस सांसद शफीक परमबिल घायल। कोकरनाग में जंगलों में लापता जवान का मिला शव, बर्फबारी के बीच शहीद का शव ले जाते दिखे सैनिक। जयपुर में ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के तहत 28 फर्जी सैन्यकर्मी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भी ली थी नौकरी। बेंगलुरु में कुछ घंटों की बारिश से सड़कें बनी समंदर, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कोलकाता में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, गाड़ी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। स्पेन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा पानी, जल जमाव की वजह से आने जाने में परेशानी। स्पेन में अभी और बिगड़ेंगे हालात, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह जा रहे लोग। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। अमेरिकी सैन्य विस्फोटक फैक्ट्री में भीषण धमाका, 19 लोग लापता, सभी के मारे जाने की आशंका। यमन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, इजरायल और अमेरिका के झंडे को जलाकर जताया विरोध। मांगने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना को मिला अवार्ड।